क्या आयुर्वेदिक मेडिसिन से अबॉर्शन होने से बचाया जा सकता है? क्या आयुर्वेदा में भी कुछ प्रोसीजर या कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो अबॉर्शन रोकने में हेल्प करती हैं? आई एम डॉक्टर शिवानी, प्रसूति एंड स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज मैं बात करने वाली हूँ अबॉर्शन के बारे में और उसके आयुर्वेदिक इलाज के बारे में। क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, क्या प्रोसीजर हैं जो कि हम अपना सकते हैं जिससे अबॉर्शन होने से रोका जा सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल नॉट मिस एनी अपडेट। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मुझसे कंसल्ट करने के 2 तरीके हैं। अगर आप गुजरात से बाहर रहते हैं तो आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। जो नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए। और अगर आप मुझसे डायरेक्ट मिलना चाहते हैं तो हॉस्पिटल आकर आप मुझसे मिल सकते हैं। हॉस्पिटल का एड्रेस आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आयुर्वेद में भी अबॉर्शन को एक्सप्लेन किया गया है। अबॉर्शन को गर्भस्राव या गर्भपात बोलते हैं। अगर अबॉर्शन 4 महीने से पहले हो रहा है तो उसको गर्भस्राव बोलते हैं आयुर्वेद में, और अगर 4 महीने के बाद होता है तो उसको गर्भपात बोला जाता है। अब अबॉर्शन होने के क्या क्या कारण बताए गए हैं, तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट कारण है वो है बीज दुष्टि होना। इट मीन्स कोई भी स्पर्म या फिर ओवम जो अंडा बन रहा है या फिर जो स्पर्म है उसमें अगर किसी भी तरह का डिफेक्ट है तो वो एक कारण हो सकता है अबॉर्शन होने का। सेकंड जो उसमें कारण बताया गया है वो बताया गया है आशय विकृति। इट मीन्स जो गर्भ है वो कहाँ पर आके ठहरता है, इसके अंदर गर्भाशय के अंदर। तो गर्भाशय में अगर किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी है, किसी भी तरह की विकृति है तो गर्भ वहाँ पर नहीं ठहर पाएगा, उस वजह से भी गर्भस्राव हो सकता है। तो सेकंड जो कॉज है दैट इज़ यूट्रस एबनॉर्मलिटीज़। यूट्रस में कई तरह की कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, जैसे कि जो यूट्रस है वो 2 कैविटी में डिवाइड रहता है। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि जो यूट्रस है उसकी जो कैविटी है वो प्रॉपर तरीके की नहीं बनी हुई है। तो जब ये कैविटी प्रॉपर तरीके की नहीं बनी हुई होगी तो जो गर्भ है वो वहाँ पर आकर नहीं ठहर पाएगा, जिसकी वजह से गर्भस्राव हो जाता है। थर्ड जो रीज़न बताया गया है गर्भस्राव होने का वो है ज़्यादा एज का होना। अगर एज 35 से ज़्यादा रहती है तो उस प्रेगनेंसी में उतने ही कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है अबॉर्शन होने का। नेक्स्ट जो अबॉर्शन होने का कारण है वो है किसी इन्फेक्शन का होना या फिर कोई इंजरी का हो जाना। जैसे कि एक्सीडेंटल इंजरी हो सकती है तो उसमें अबॉर्शन हो सकता है, या फिर किसी भी तरह का अगर वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, किसी भी तरह का अगर इन्फेक्शन है तो वो भी अबॉर्शन कॉज कर सकता है। नेक्स्ट जो कारण बताया है वो बताया है कि पेशेंट किस तरह का आहार ले रहा है, किस तरह से वो रह रहा है। इट मीन्स किस तरह की उसकी केयर हो रही है। अगर प्रॉपरली केयर नहीं हो पा रही है, फूड जो है अगर वो सही तरीके से नहीं ले रहा है तो वो भी एक कारण हो सकता है अबॉर्शन होने का। तो ये सारे कारण हैं जो कि आयुर्वेद में बताए गए हैं गर्भस्राव के या अबॉर्शन होने के। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें पेशेंट को क्या लक्षण दिखाई देते हैं। जब गर्भस्राव शुरू होता है तो उस टाइम पे पेशेंट को क्या लक्षण दिखाई देते हैं, तो इसमें जो सबसे कॉमन लक्षण है वो है पर वेजाइनल ब्लीडिंग का होना या फिर स्पॉटिंग दिखाई देना। इट मीन्स 1-2 दाग पेशेंट को जाते हुए दिखाई देंगे ब्लड के, तो स्पॉटिंग हो सकती है या फिर ब्लीडिंग भी पेशेंट को हो सकती है। सेकंड जो सिम्टम रहेगा इसमें वो रहेगा लोअर एब्डोमिनल पेन। एब्डोमेन के लोअर हिस्से में पेशेंट को पेन रहेगा। ये 2 मेन सिम्टम हैं जो कि पेशेंट को दिखाई देते हैं। नेक्स्ट इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है, तो जब पेशेंट को ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं उसके बाद पेशेंट की सोनोग्राफी कराई जाती है। सोनोग्राफी में पता किया जाता है कि ये जो अबॉर्शन है वो किस तरह का अबॉर्शन है। क्या आयुर्वेद के थ्रू भी हम इसको मैनेज कर सकते हैं, तो येस डेफिनेटली अबॉर्शन को आयुर्वेद तरीके से भी मैनेज किया जा सकता है। आयुर्वेद में भी बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारे ड्रग्स बताए गए हैं जो कि इस अबॉर्शन को रोकने में हेल्प करते हैं। तो मेनली जो अबॉर्शन होता है वो पित्त दोष के बढ़े होने की वजह से होता है। आयुर्वेद में बताया है कि जब पित्त दोष की दुष्टि होती है उस वजह से ये अबॉर्शन होने लगता है। तो यहाँ पे जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मेनली रहता है वो रहता है कि हमको ऐसी ड्रग्स यूज़ करनी है जो कि पित्त का शमन कर सके। उसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है गर्भ स्थापक ड्रग्स। जो चरक हुए हैं उन्होंने 10 ड्रग्स बताई गई हैं जिसको गर्भ स्थापक ड्रग्स बोलते हैं। इट मीन्स ऐसी ड्रग जो कि कंसेप्शन को स्टेबल रखने में हेल्प करती हैं। इट मीन्स जो अबॉर्शन है उसको रोकने में हेल्प करती हैं। तो जो गर्भ स्थापक ड्रग्स हैं वो हेल्प करती हैं अबॉर्शन को रोकने में। सेकंड जो ग्रुप ऑफ ड्रग्स बताया गया है वो बताया है न्यूग्रोध आदि गण की जितनी भी ड्रग्स हैं वो भी हेल्प करती हैं इस अबॉर्शन को रोकने में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या कुछ प्रोसीजर भी हैं जो हेल्प करते हैं इस अबॉर्शन को रोकने में। तो डेफिनेटली येस,
कुछ आयुर्वेदिक प्रोसीजर भी हैं जो कि अबॉर्शन को रोकने में हेल्प करते हैं। उसमें फर्स्ट है मात्रा बस्ती। मात्रा बस्ती क्या है, मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि एनल रूट के थ्रू मेडिकेटेड ऑयल या मेडिकेटेड घी पेशेंट को दिया जाता है, क्योंकि जो एनल रूट होता है वहाँ से एब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी होता है। तो अबॉर्शन के केसेस में चंदन बलादी तेल की मात्रा बस्ती दी जाती है। ये जो तेल है वो पित्त शामक तेल है, ये हेल्प करता है अबॉर्शन को रोकने में। और कुछ एक्सटर्नल एप्लीकेशन के बारे में भी बताया गया है। लोअर एब्डोमिनल रीजन पे अगर शतोत्कृत है उसका एप्लीकेशन किया जाए तो वो भी हेल्प करेगा अबॉर्शन को रोकने में। उसके साथ साथ में योनि पिचू, अगर यष्टि मधुघृत का योनि पिचू रखा जाए। योनि पिचू क्या होता है, वेजाइनल टैम्पून। जो ये वेजाइनल टैम्पून है इसको यष्टि मधुघृत में भिगोकर वेजाइनल रीजन में रखा जाता है, तो वो भी हेल्प करता है अबॉर्शन को रोकने में। अबॉर्शन ना हो उसके लिए चरक ने मंथली कौन कौन सी ड्रग्स पेशेंट को देनी चाहिए वो भी आयुर्वेद में एक्सप्लेन किया गया है। तो आजकल मासानुमासिक टैबलेट अवेलेबल है मार्केट में जो कि मंथ वाइज पेशेंट को दिया जाता है, वो भी हेल्प करते हैं इस अबॉर्शन को रोकने में। अब आपको आपका आंसर मिल गया होगा कि क्या अबॉर्शन को भी आयुर्वेदिक इलाज से ठीक किया जा सकता है। तो डेफिनेटली यस, अबॉर्शन के लिए भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अवेलेबल है, आयुर्वेदिक प्रोसीजर अवेलेबल हैं जो कि अबॉर्शन को रोकने में हेल्प करते हैं। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ मेनली यही है कि ताकि लोगों को पता चल सके कि आयुर्वेद में भी अबॉर्शन की रोकने की मेडिसिन आती हैं। आयुर्वेद में भी बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर हैं जो कि इस अबॉर्शन को रोकने में हेल्प करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर ज़रूर करें जिनको इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों की। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।